कादरी और आप देख रहे हैं केएमटी टॉक्स। आज का सेशन इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। जीएस के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी आपको ये समझना है, सोचना है। और जनरल इन्फॉर्मेशन भारतवासी होने के नाते आपके पास ये होनी चाहिए कि हमारी भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस वक्त, या भारत किस इकोनॉमी की सिचुएशन से गुजर रहा है, या इकोनॉमिक क्राइसिस जो भारत में अभी अभी हाल में ही जो जीडीपी निकला है उससे हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या हाल मालूम चलता है, क्या पता चलता है। सीधे बात करते हैं इकोनॉमी पर। देखिए, इकोनॉमी भारत की क्या होती है, यानी अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको पहले दो टर्म समझने होंगे। एक होता है जीडीपी और एक होता है जीवीए। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी वो होता है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, जितने तरह के सेक्टर्स डिवाइड हो सकते हैं भारत में, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अब ये सेक्टर इंक्लूड होने का क्या मतलब है? इसका मतलब कि देश की पूरी सीमा में, और देश की सीमा जितनी है उसके अंदर साल भर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब सामान, सर्विस मतलब कोई सेवा, तो गुड्स एंड सर्विस को मिलाकर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, वट एवर द प्रोडक्शन इज बीन डन इन अ क्वार्टर ऑफ द ईयर और द होल ईयर, दैट विल बी completely and that will be wholly calculated as GDP, and that we call GDP, and that we consider the growth rate or the fall down of economy, either this or that. समझने वाली बात यह है कि जीडीपी में सब कुछ आता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, बिल्कुल आप तीनों मिला लो। इस वक्त जिस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, भारत की जिस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जिस इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ख़राब है, यानी क्राइसिस वाली कंडीशन है। यानी आपकी समझ लीजिए कि आपके भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो माइनस में जा चुकी है। ग्रोथ तो अलग चीज़ होती है कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हो रही है। एक महान कोट है, एक बहुत महान सेंटेंस है, अपने आप में एक विजडम वाला सेंटेंस है, जो किसी ने कहा था, किसी महान व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने, कि अगर किसी देश या किसी राज्य की आपको कमर तोड़नी है तो उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दीजिए, वो राज्य या वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त की कंडीशन आप देखिए भारत की या बाकी देशों की भी, सबकी इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्कुल से ख़त्म हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है और बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ख़त्म हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है इकोनॉमी में। अभी 4-6-10 दिन की पहले की रिपोर्ट है, सरकार ने क्वार्टरली जीडीपी निकाल कर कैलकुलेट करके पब्लिश किया है कि हमारी इकोनॉमी भारत की -23.9% डिक्रीज हो गई, यानी फॉल डाउन हो गया। अब हमारे देश की इकोनॉमी 23.9% अगर डिक्रीज हो गई, माइनस में है, प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 23.9 नहीं है, -23.9 है। समझने वाली बात ये। तो यानी हर सेक्टर में माइनस की ग्रोथ हुई है, प्लस की ग्रोथ नहीं हुई। जो भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हुआ, जो भी गुड्स एंड सर्विस बनी है, जो भी गुड्स एंड सर्विस या प्रोडक्शन हुआ है, वो माइनस में चला गया, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ, माइनिंग सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ, आप नॉर्मल प्रोफेशनल जितने सेक्टर्स होते हैं उसमें देख लो, कोई काम नहीं हुआ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद। तो डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हैं कि पेशेंट को कैसे सही किया जाए। तो अब आप देखिए कि किसी भी सेक्टर में आपको ये नहीं दिखेगा कि कहीं ग्रोथ हो रही हो, और ख़ासकर ये मार्च का जो पीरियड है उससे लेके अभी तक। और इसी 3 महीने को हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली, इसको कहते हैं क्वार्टर जीडीपी। इस 3 महीने के हिसाब से 3 महीना करके फिर साल भर का जो है एनुअल जीडीपी निकलता है। और जीडीपी मैंने बता दिया, जीडीपी मतलब सब कुछ कैलकुलेट होगा उसमें, जितने भी प्रोडक्शन हुआ है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जो भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में हुआ है वो सब कैलकुलेट, उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। इसका साफ मतलब ये है कि जीडीपी बढ़ी नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ, यानी जीडीपी
कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट तब बनी रहती जब उतना प्रोडक्शन होता रहता। यहाँ पर तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं हुआ, फॉरेन में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ, जाहिर सी बात है इकोनॉमी अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी, यानी नीचे गिर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कि इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता था, यहाँ बिल्डिंग ज़्यादा बनती थी, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हर काम थोड़ा ज़्यादा होता था। और यही रीज़न है कि इकोनॉमी भी यहाँ की काफ़ी फॉल डाउन हुई, 23.9 चली गई क्वार्टरली, एनुअली नहीं, साल भर की जीडीपी नहीं बता रहा हूँ मैं, क्वार्टरली बता रहा हूँ। साल भर की कैलकुलेट करिएगा तो जो एजप्शन मान के चला जा रहा है कि साल भर इसको अगर मैं यही सिचुएशन बनी रही तो अगर साल भर के बाद जो जीडीपी की हमारी कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी वो आएगी -5%, यानी वो कहीं ना कहीं जो है समहाउ एडजस्ट होते होते -5 एनुअली हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही एनुअली -5 आज से 40 साल पहले आप चले जाओ, 1979 1980 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें देखो जो ग्रोथ रेट था वो भी डाउनफॉल हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी आज से 40 साल पहले, और तब एनुअल जो जीडीपी निकाला गया था वो था -5 पॉइंट समथिंग %, यानी -5%। वो एनुअल थी। मैं यहाँ पे क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली में -23 पे पहुँच चुका है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि भारत सरकार को चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है भारत की उसमें कुछ चेंज कर दे। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा तो पॉसिबल है कि मॉनेटरी पॉलिसी बदलने से इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो भी बदल सकता है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के तरीके आ सकते हैं, तरह तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सरकार की तिजोरी में हर तरीके का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये तो एक मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो गई। सरकार को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि जो सेक्टर्स बिल्कुल से बंद हैं, बिल्कुल से काम करना बंद कर चुके हैं, उनको एक बीच में 1 महीने के लिए कहीं खोल दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो फॉल डाउन बिल्कुल लगातार कॉन्स्टेंटली फॉल डाउन हो रहा है इकोनॉमी का, 2020 वाले ईयर में कंस्टेंटली फॉल डाउन हुआ है, इसको रोका जा सके, इसको एक ग्रोथ रेट दिया जा सके, वो भी कंस्टेंट ग्रोथ रेट दिया जा सके अगले 2-4-6 महीनों तक, तब जाके कहीं इकोनॉमी रिवाइवल स्टेज में आएगी, यानी इकोनॉमी रिवाइव होगी। और हर देश में इकोनॉमी रिवाइव होना बहुत बड़ी इशू होता है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग एवरी डे, तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए और लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट प्लान चेंज होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज होंगी, तो सेक्टर्स ओपन होंगे, और सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि कोविड से लड़ने की जल्दी से जल्दी सोल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। जो रूस में खबर आ रही है कि रशिया में वहाँ पर जो वैक्सीन बनी है उसको सरकार यहाँ लाए, और यहाँ लाने के बाद उसका टेस्ट करे, परीक्षण करे, देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, अभी तो बहुत नीचे है, माइनस में है, उसको कम से कम प्लस में लाने के लिए सरकार को कोविड से पहले लड़ना पड़ेगा। सरकार को ही नहीं, हमें आपको भी लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी इस पूरी बात को विराम देता हूँ। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और देखते रहिए केएमटी टॉक्स। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।